ये मैच स्कॉटलैंड के लिए मस्ट विन है। अगर ये मैच जीतते हैं स्कॉटलैंड तो क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये मैच हारते हैं तो इनका सफ़र यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो कहते हैं ना, वो अपनी सफलता की चाबी अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं स्कॉटलैंड वाले। तो स्वागत है आप सबका मैच नंबर 35 के अंदर। मुकाबला ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड के बीच में, जो खेला जाएगा डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया के ऊपर, जो नया वेन्यू है। इस वेन्यू के ऊपर इस वर्ल्ड कप के अंदर पहली बार मैच हो रहा है। तो यहाँ की कंडीशंस कैसी होगी इसके बारे में बात करूंगा डिटेल से। यहाँ की पिच कैसी रहती है, क्या आपको बैटर्स को लेना है, बॉलर्स को लेना है, जो आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन है ना, उनको मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। मैच टाइम वैसे सुबह के 6 बजे है। तो हम देखते हैं जो ये ग्रुप बी का मैच है, यहाँ की पोजीशंस किस तरह से। अभी ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइड है पहले, इनके साथ अभी स्कॉटलैंड रेस में बरकरार और इंग्लैंड, ये दो टीम्स बाहर है, नामीबिया और ओमान। अब देखें, इस मैच के अंदर स्कॉटलैंड जीत जाती है, ठीक है, तो इनको कोई भी ऐसा दूसरा गेम अल्टर नहीं करेगा क्वालिफिकेशन के लिए। अभी ये मैच हारते हैं स्कॉटलैंड से, तो जो इंग्लैंड का अगला मैच है नमीबिया के साथ है। अगर ये नमीबिया इंग्लैंड को हरा देती है तो स्कॉटलैंड क्वालिफाई कर जाएगी। इंग्लैंड जीत जाती है तो दे विल क्वालिफाई, बिकॉज इनका नेट रन रेट बहुत बढ़िया है। क्योंकि जो पिछला मैच हुआ था अगेंस्ट ओमान, 3-4 ओवर के अंदर टारगेट चेज कर लिया था उन्होंने 50 रन का। और इंग्लैंड फिर से ऐसा ही करेगी नमीबिया के साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्कॉटलैंड अब नहीं तो कभी नहीं, वरना आपको अपना बैग पैक करना पड़ेगा। अभी आप देखो सुपर 8 किस तरह से दिख रही है। ग्रुप 1 के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश है। ग्रुप 2 के अंदर आपको यूएसए, जो पाकिस्तान को बाहर कर देती है, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे जो एक पोजीशन है दैट्स बिटवीन स्प्लिट ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। तो देखते हैं इस गेम में क्या होता है। इट्स अ हाईली थ्रिलिंग गेम एंड नया वेन्यू ऊपर से। तो बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। स्टेडियम के डायमेंशंस क्या है, सीपीएल के अंदर यहाँ पे पिच किस तरह से बिहेव कर रही थी। हमने रिसेंटली इस वेन्यू के ऊपर कुछ गेम्स भी कवर करे थे, तो मज़ा आएगा देखना। वीडियो पूरा देखो आप, कह रहा हूँ ना मैं आपसे, एंजॉय करोगे आप, ठीक है। कल फिर से आके वीडियो देखोगे आप, कल की आज सुबह ही दोबारा, तो ठीक है। तो अब देखें, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ायदा क्या, लाइनअप्स के बाद कोई भी अपडेट आती है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ कंटेंट देखने को मिल जाएगा। डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर मैच। इस वेन्यू के ऊपर हमने 18 अगस्त को लास्ट टाइम मैच देखा था सीपीएल का। फिर यहाँ पे बैक टू बैक 3 मैचेस या 4 मैचेस रद्द हो गए थे बारिश की वजह से उस टाइम पे। बट इस मैच में बारिश के चांसेस नहीं है, वेदर क्लियर है। तो लास्ट मैच था यहाँ पे सेंट लूसिया किंग्स बनाम बैरबडोस रॉयल्स के बीच में। क्या हुआ था उस गेम में, 201 बनाया टीम ने बैटिंग फर्स्ट करके 6 विकेट के नुकसान पे। चेस करने वाली टीम 147 पे सिमट गई। 188 का टारगेट दिया, टीम 176 बना पाई 8 विकेट के नुकसान पे। 161 बना 9 विकेट के नुकसान पर, टीम 100 रन पे सिमट गई। 156 बना, टारगेट चेस हो गया, एक बॉल रहते। 161 बना, टारगेट चेस 18.2 ओवर्स के अंदर। 153 बना, टारगेट चेस नहीं हुआ। तो जो पिछले 10 मैचेस हुए हैं वो बड़े ही आप कह सकते हो सिमेट्रिकल वे के अंदर हुए हैं। 5 मैच बैटिंग फर्स्ट, 5 मैच चेस करते हुए जीते, ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। बट आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम है, वो बैटिंग फर्स्ट करे चाहे बैटिंग सेकंड करे, वो फेवरेट्स हैं इस गेम के अंदर। बट लेट्स सी, स्कॉटलैंड भी इस गेम के अंदर अपनी पूरी जी जान लगा दी है, जैसे नेपाल ने किया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। आज सुबह तो देखा था हमने, क्या खेली थी यार नेपाल। मतलब उनको 30 रन चाहिए थे 36-37 बॉलों में, इजीली बना जाते यार। लेकिन तो कहते हैं ना, जब दिन खराब होते हैं तो कुछ भी कर लो आप। प्रति ओवर 8 के आसपास रन बनते हैं। इट्स अ गुड स्कोरिंग वेन्यू, और ये नाइट मैच है, और थोड़ा सा ड्यू फैक्टर आ सकता है यहाँ पर, आपको ध्यान देना है। अगर आप टॉस के ऊपर देखना, प्लेयर्स के चेहरे पे पसीना आ रहा है ना, टॉस के ऊपर जो कैप्टन्स आते हैं वहाँ पे, तो उनके चेहरा देखना, पसीना आ रहा है तो आप समझ जाओ ड्यू फैक्टर आएगा। पेसर्स ने इस वेन्यू के ऊपर लास्ट मैच के अंदर 10 विकेट निकाला था, 5 विकेट स्पिनर्स के नाम रहे थे। जो पिछले 7 मैचेस हमने कवर किए हैं यहाँ, उसमें पेसर्स ने 59 विकेट्स निकाला है। पहली बारी में 32, दूसरी बारी के अंदर 27, राइट आर्म पेसर 49, लेफ्ट आर्म पेसर 10। स्पिनर्स के 33 विकेट है, पहली बारी में 17, दूसरी बारी के अंदर 16। ऑफ स्पिनर्स का 15, लेग स्पिनर्स का 6, चाइनामैन का 2, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स का 10 विकेट है। और ये देखो आप, पिच यहाँ पर इस तरह से दिखी रही है। सिकंदर रजा है जो सेंट लूसिया किंग्स के लिए खेल रहे थे, और ये अपने कौन है, टैनी मॉरिसन, निखिल उत्तम छमदानी के साथ जो पिच रिपोर्ट कर रहे थे। मतलब पिच और इसका सिर भाई सेम ही लग रहा है मेरे को अपने भाई का। जस्ट मस्ती के लिए बहुत अच्छे कमेंटेटर है, एनर्जी लेके आते हैं ये। तो ये जो पिच है ना, बहुत बढ़िया दिख रही है देखने के अंदर, आप ध्यान से देखो। वेरी वेल रोल्ड सरफेस, अच्छा खासा यहाँ पे बॉल बैट के ऊपर आती है। और यहाँ पे डायमेंशंस होते हैं 74 और 64 मीटर स्टेडियम के।
और ये पूरा स्टेडियम का व्यू है। यहाँ पे स्क्वायर के अंदर 1 2 3 4 5 6 पिचेस रहती हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। और ये पूरा स्टेडियम का व्यू है। तो कैसे लगी आपको पिच रिपोर्ट भैया कमेंट करके बताना। और बहनों जो वीडियो देख रही हैं, और वेदर फोकास्ट इज क्लियर एंड आउट, मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो से पहले मैं हमेशा चेक करता हूँ वेदर फोकास्ट। तो आप देखो रात को वहाँ पे 8 बजे मैच है, बहुत ही बढ़िया 26 डिग्री सेल्सियस है। इट्स अ क्रैकिंग गेम। लेट्स सी क्या स्कॉटलैंड हरा पाती है ऑस्ट्रेलिया को। दोनों टीम्स ने आपस के अंदर एक भी मैच नहीं खेला, ऐतिहासिक मैच है दोनों टीम्स के बीच में। ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर ओपन करेंगे, मिच मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, स्टार्क को फिर से रेस्ट दिया जा सकता है, उनको थोड़ा नी के अंदर इशू है। एडम ज़म्पा, हेजलवुड को रेस्ट दिया जा सकता है फॉर एस्टन एगार। नेथन एलिस आपको दिख सकता है दोबारा। स्कॉटलैंड, जॉर्ज मंची, माइकल जोन्स ओपन करेंगे, ब्रैड मैकमुलेन, रिचर्ड बैरिंगटन इस टीम के कप्तान है, मैथ्यू क्रॉस, माइकल लेस, क्रिस ग्रेव्स, मार्क वाट, क्रिस सोल, ब्रैड विल, ब्रैड करी लास्ट गेम में नहीं खेले थे, इस गेम में अवेलेबल होने चाहिए। लेफ्ट आर्म पेसर है। ये ऑस्ट्रेलिया के T20 प्लेयर स्टेट्स है। ये आप देख सकते हैं कि ट्रेविस हेड ने 26 मैचेस खेले हैं T20 इंटरनेशनल के अंदर। इस टूर्नामेंट को स्टार्ट होने से पहले 30 की औसत, 656 रन, 147 का स्ट्राइक रेट। तो इसी तरह आप हर एक प्लेयर की प्रोफाइल देख सकते हैं यहाँ कि कौन कैसा बॉलिंग करता है T20 में। जैम्पा के स्टैट्स आप देख सकते हैं, 79 मैच में 92 विकेट्स है, तो पढ़ लेना है। अब वेन्यू स्टैट्स की बात करते हैं। डेविड वार्नर को होम ग्राउंड है ये, जी हाँ, 9 मैचेस में 202 रन से 132 का स्ट्राइक रेट है। बैटिंग पर 26 72 नाबाद 0-14, चेस के ऊपर 25 0-0 23 42। तो 9 में से यहाँ पे 3 डका भाई के होम ग्राउंड इसलिए है, इसने यहाँ पे 2018 के टाइम पे खेला था सेंट लूसिया जुक्स के लिए। पहले एक टीम होती थी, उसका नाम अब हो गया सेंट लूसिया किंग्स, पहले जुक्स बोलते थे उसको, जॉक्स ऐसे कुछ। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इस वेन्यू पे खेल चुका है अच्छा खासा। ट्रेविस हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 34-34-12, बेसबॉल अकेडमी का प्लेयर है, पहली बॉल से आते मारना चालू करता है। मिच मार्श जब लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे ना कोविड के बाद 2021 के अंदर, मेरे को अभी भी वो सीरीज याद है, तब मिच मार्श के अंदर हमने देखा था मिच मार्श 2.2 वाला वर्जन। वो कहते हैं ना अपना बेस्ट वर्जन निकाला था इन्होंने यहाँ। 5 मैच की सीरीज थी ऐसे कुछ, 219 रन बनाए थे, 8 विकेट निकाले थे, शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन था, 6.8 की इकोनॉमी थी, 3 50s थी, 9-75, चेस के ऊपर 51-54-30। तो ये जो वेन्यू था इसके रिडम्पशन के तौर पे था लास्ट टाइम जब यहाँ पे खेला था, जिसने अपना बेस्ट वर्जन निकाला। इस गेम में देखने लायक हुआ क्या करता है। मैक्सी हेड टू हेड वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 28 0 विकेट। ये खतरनाक प्लेयर है, फील्डिंग भी अच्छी कर लेता है। लास्ट गेम में 4 कैच पकड़े थे भाई ने, 40 पॉइंट तो बिना बैट कॉट लगाए के देखिएगा। मार्को स्टोइनिस का फॉर्म बहुत अच्छा, लाइक हार्दिक पांड्या विद द बॉल। और आईपीएल के अंदर भी बहुत सुप्रीम फॉर्म में था, 124 रन की पारी कौन भूल सकता है चेन्नई के अगेंस्ट। तो अच्छे फॉर्म में मार्कस स्टोइनिस। टिम डेविड हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू के ऊपर 4 मैचेस 25 रन है, बैटिंग फर्स्ट 40-23-2, चेस के ऊपर 20। मुश्किल है बैटिंग आना क्योंकि आप खेल रहे हैं स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, ना कि टीम इंडिया। मैथ्यू वेड 6 मैचेस में 87 रन से, बैटिंग फर्स्ट 23-5, चेस के ऊपर 33-0-26। मुश्किल है, ठीक है। पैट कमिंस हेड टू हेड नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म ठीक ठाक रहा है। एलिस वेन्यू पे नहीं खेला, फॉर्म 1-2-1-0-2, विकेट टेकर है। अगर आपने स्टैट्स देखे हो कि ये जो मैंने आपको T20 के स्टैट्स बताए थे, उसमें नेथन एलिस का सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट है 13 का, किसी का नहीं है इसके करीब। तो ये कमाल का गेंदबाज है। वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले 14 मैचेस में 24 विकेट थे। कहाँ गया एलिस भाऊ, आ जा। ये हमारे जैम्पा, यहाँ पे 7 मैचेस खेल चुके हैं, ठीक है, 5 विकेट्स है, 8.8 की इकॉनमी। बॉलिंग फर्स्ट 3 मैच में 2, बॉलिंग सेकंड 4 में 3 विकेट। रिस्टन फॉर्म भाई कमाल का है, 3 मैचेस में 8 विकेट निकाल रखे हैं भाई ने। हेजलवुड का 4 में 4 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट 3 में 4, बॉलिंग सेकंड 1 मैच में 0, 7.7 की इकोनॉमी है, मेरे लिए मस्ट पे। मिचेल स्टार्क का 4 मैच में 1 विकेट है, थोड़ी पिटाई हुई है इसकी यहाँ, 9 की इकोनॉमी है, बैक कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर्स तो आपको लेनी है जो जो खेलता है। एस्टन एगार का 2 में 1 विकेट है, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए 8 की इकोनॉमी थी। पिछले गेम में हेजलवुड का पहला, तीसरा, पांचवा, 14वां, स्टोइनिस का दूसरा, छठवां, 17वां, कमिंस का चौथा, 10वां, 16वां, जैम्पा का 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, एलिस का 8वां, 12वां, 15वां ओवर था। ये स्कॉटलैंड के T20 स्टैट्स है, किसी भी प्लेयर का माइलस्टोन नहीं है इस गेम के अंदर, ना इस टीम के लिए ना उस टीम के लिए। अगले मैच में आएगा पैट कमिंस और हेजलवुड का, ये आपको ध्यान रखना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये स्टैट्स आप पढ़ लेना, इनके बॉलिंग स्टैट्स हैं, जिसमें ब्रैड करी प्लेयर टू वॉच आउट है मेरे लिए, 11 मैचेस में 19 विकेट, 12 का स्ट्राइक रेट है। जॉर्ज मंची हेड टू नहीं खेला, वेन्यू नहीं खेला, फॉर्म 41-7, 41 नाबाद 12, 72 21, इस तरह से है। और अटैकिंग शॉट्स खेलते हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी इसने अच्छा वहाँ पे गेम दिखाया था अपना। तो 2 ओपनर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, स्पेशली माइकल जोन से मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखूँगा।
जो एक स्टाइलिश प्लेयर है जिसके जो शॉट्स है ना, अगर आप देखना ये जो ड्राइव मारता है, पंच करता है, क्या बॉल रॉकेट की तरह निकल के जाती है, जो कहते हैं ना सरपट एकदम निकलती है, इतना बढ़िया टाइम करता है ये। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है इसके पास, अच्छी टाइमिंग है। तो नज़र रखना माइकल जोन्स के ऊपर। मेरे लिए स्पेशल कैटेगरी में आता है, हेजलवुड जैसे प्लेयर्स को भी आड़ा तिरछा ले सकता है ये। ब्रैंडन मैकमुलेन हेड टू वेन्यू नहीं, फॉर्म 61 नाबाद 19-9-1। पिछले गेम में 61 रन की पारी खेली थी उस एंटीगा के ऊपर, कुछ 30 गेंदों के अंदर। वो आई थिंक मैच था ओमान के खिलाफ, जहाँ पे आपको पता बॉलिंग अटैक कैसा होता है। रिचर्ड बैरिंगटन 13-47-13-0, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट रन बनाना इसको पसंद है। मैथ क्रॉस हेड टू वेन्यू नहीं, फॉर्म 15 नाबाद 3-35-14, कुछ खास किया नहीं है। जैम्पा होंगे सामने। ये स्वीप अच्छे लगा लेते हैं मैथ क्रॉस। माइकल ली 0, 1 विकेट, 35 रन, 34 रन, 9 रन, 1 विकेट, 3 रन, 1 विकेट। क्रिस ग्रेव्स ये आपको पावर प्ले में बॉलिंग करता हुआ दिख सकता है, ये आपको ध्यान देना है। जैसा मोइन अली पावर प्ले में बॉलिंग करने आया था, और विल जैक्स आई थी अगेंस्ट डेविड वार्नर और क्या नाम है उसका, ट्रेविस हेड। तो माइकल लीस आपको पावर प्ले में एक ओवर डालता हुआ दिख सकता है। भाई उबासी मेरे को इसलिए आ रही है, मैं बताता हूँ सही बात आपको। मैं सोया 2:30-3 बजे, उठा मैं सुबह 4 बजे, 4:30 बजे। टॉस था साउथ अफ्रीका नेपाल का। फिर 6:30 बजे अपना, आई मीन 5:30 बजे मैच टॉस था उसका, युगांडा और न्यूजीलैंड का। भाई पूरा दिन ऐसे ही जा रहा है, 3 घंटे 2 घंटे सोने को मिल रहे हैं, उसके बाद भी एनर्जी से वीडियो बनाना, बगल में पैक लेके बैठना। भाई मैं ही जानता हूँ कैसी चीज़ें मैनेज हो रही है। एक 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 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट। मार्क वाट थोड़ा सा फॉर्म कंसर्न रहा है, वैसे ठीक बॉलर है। 1-0-0, 4 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट। क्रिस सोल के पास स्पेस है, ट्राई कर सकते हो बॉलिंग फर्स्ट में। ब्रैडविल बॉलिंग फर्स्ट, शफियान शरीफ बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई करो। अब चलते हैं जरा आगे की तरफ। पिछले गेम में मार्क वाट का पहला 7वां 9वां 15वां, ब्रैडविल का दूसरा 4था 13वां 19वां, क्रिस सोल का तीसरा 5वां 11वां 17वां, शफान शरीफ का 6वां 8वां 18वां 20वां था, लिस का 10वां 12वां 14वां, क्रिस ग्रीव्स का 16वां ओवर था लास्ट गेम में, जिसने आके एक बहुत ही क्रूशल विकेट निकाला था। किसका वो आप बताना मेरे को। कोई मैचअप ही नहीं है, बस एक ये है कि टीम डेविड है T20 ब्लास्ट के अंदर जाके खेल चुका है लैंकेशायर के लिए। तो वहाँ पे शफान शरीफ ने इसको एक बॉल में आउट किया, ब्रैड विल ने एक एक बार आउट किया हुआ है इसको। मैक्सवेल अगेंस्ट बैरिंगटन 1 बॉल 0 रन, एक बार आउट किया है। मैथ क्रॉस वर्सेस कमिंस 2 बॉल 0 रन, एक इनिंग्स में एक बार आउट किया है। और अरे बाप कर क्या रहा है डिज़ाइनर, एक ही मैचअप है इसमें, उसने सबके आगे मैचअप लगवा दिया, ओली एरिस के आगे। मतलब तगड़ा भाई हमारा। अगर आपको मैं मैचअप बताऊं तो पैट कमिंस का सिर्फ एक प्लेयर के साथ है, जो है हमारे मैथ क्रॉस, और किसी के साथ मैचअप नहीं है। ओली एरिस के साथ नहीं है, ना क्रिस ग्रीव्स के साथ है, सिर्फ ये वाला मैचअप करेक्ट है। ठीक है। वो डिजाइनर ने बताऊँ क्या किया, यही स्टैट्स यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दिया और निकालना भूल गया। वो भी इंसान है, चलो कोई दिक्कत नहीं। डेविड वार्नर मार्कस टॉनिस कॉमन कैप्टन होंगे, अलग जाना तो ट्रेविस हेड है, नेथन एलिस, जैम्पा और मिच मार्श को आप साथ में रोटेट कर सकते हैं। टीम्स बना ले फटाफट, अब चल गए। तो कीपिंग सेक्शन में मेरे हिसाब से मैथ क्रॉस ही सबसे वैल्यूएबल एसेट हो सकते हैं। मैथ्यू वेट से आप सिर्फ कीपिंग से पॉइंट एक्सपेक्ट करिए, देंगे तो देंगे, वरना फिर कुछ नहीं। बैटर सेक्शन में आते हैं, मिच मार्श, इसमें भी केस बना लेते हैं तभी मज़ा आएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑस्ट्रेलिया बैट, ठीक है, यहाँ पे लिखना जरूरी है साइड में, तो आपको केस समझेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जो वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, और उनको भी अपने को कवर करके चलना है भाइयों को, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है, मैं मिचमास, ट्रेविस हेड, डेविड वार्नर, ये तीनों केस में, आई मीन ये तीनों प्लेयर्स दोनों केस में बनेंगे, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो या चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो। मैं जॉर्ज मुंशी यहाँ पे, ब्रैड मैकुलेन। लास्ट गेम में ना भाई बहुत पॉइंट देखे गया था भाई हमारा, ओमान के अगेंस्ट। स्टोइनिस मैक्सवेल इंपॉर्टेंट है। और अब फिर आइए बॉलिंग में, ऑस्ट्रेलिया ना पहले बैटिंग कर रही है, तो फिर आप पहले ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ले लो। स्टार्क है, नेथन एलिस, ये हो गए मेरे। अब देखो एक प्लेयर मैं बताऊँ कौन सा लूँगा, या तो आप लीस के ले लीजिए, ये पावर प्ले में बॉलिंग कराने आएगा अगेंस्ट डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड जो लेफ्टी हैं दो। अगर वो पिड़िया तो पिड़िया, विकेट ले गया तो ले गया, इसकी किस्मत है। और ये पूरा ओवर नहीं डालता, बहुत कम डालता है 4 ओवर, तो ये भी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो फिर आप ले लीजिए मोस्टली ब्रैड विल को, जो डेथ में आपको 2 डालते हुए दिखेगा और अच्छी खासी इसके पास स्पेस है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट वाले केस के अंदर ये टीम बनाऊंगा। कैप्टन मेरे हो जाएंगे मार्कस टॉनिस, ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो, और वाइस कैप्टन मैं कर दूंगा जैम्पा को। सिंपल, क्लियर एंड आउट।
अब आते हैं केस 2 की तरफ, जो मेरे लिए है ऑस्ट्रेलिया आर बॉलिंग फर्स्ट। हेलो दोस्त, ठीक है, यहाँ पे मैं केस 2 ऑस्ट्रेलिया देता हूँ। और स्कॉटलैंड के बीच यह मुकाबला सेंट लूसिया में होने वाला है। अगर स्कॉटलैंड इस मैच को जीतती है तो वो सुपर 8 में बॉलिंग। अपनी जगह बना लेगी। तो इस केस के अंदर ऑस्ट्रेलिया में आपकी नजर एम स्टोइनिस पर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि उनके ऑलराउंड स्किल्स के चलते उन्होंने 315 फैंटेसी पॉइंट्स कमाए हैं। और जैसा हमने पिछले मैच में देखा, ए जाम्पा भी काफी खतरनाक फैंटेसी एसेट साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटी से कभी भी पासा पलट सकते हैं। इस मैच में डी वार्नर, जी मंसी, बी मैकमलन और पी कमिंस भी अहम रोल निभा सकते हैं। अब जो टॉस होने के बाद सुनिश्चित करें कि आपकी टीम में सभी खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। बैकअप फीचर का इस्तेमाल करके आप 4 खिलाड़ी एज अ सेफ्टी रिप्लेसमेंट चुन सकते हैं। टॉस टाइम 5:30 AM के आसपास रहेगा। These मैच टिप्स आर पावर्ड बाय फैन कोड एक्सपर्ट्स। बैरिंगटन को ले लेता हूँ, कप्तान है इस टीम के। स्पिन को ठीक खेलते हैं, इतना खास भी नहीं कहूँगा, इतना ख़राब भी नहीं। माइकल जोन्स वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेयर्स में से आते हैं। कैप्टन होंगे इस केस के अंदर मोस्टली मेरे लिए नाथन एलिस, पैट कमिंस। जैम्पा को भी आप कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार स्पिन को थोड़ा बहुत ठीक खेल लेंगे अपने स्कॉटलैंड वाले। तो आपको मैं लेग स्पिन वाला डेटा बताता हूँ। सिंस 2023, ठीक है, 2023 से जो स्कॉटलैंड की टीम है उसने लेग स्पिन के सामने 5 मैचेस खेले। जो लेग स्पिनर्स होते हैं उन बॉलर्स के सामने 5 इनिंग्स में फेस ऑफ किया है, 8 विकेट दिया है, 132 गेंदों में 172 रन, 130 का स्ट्राइक रेट, 21 की औसत है। तो ये इतना खराब भी नहीं खेला, सीरियसली कहूँ स्कॉटलैंड ने लेग स्पिन को। तो इस गेम में देखते हैं कैसा खेलते हैं वो। ऑल द बेस्ट एंड सी यू सून, एंड देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी।